संतोष जैन जी दूरदर्शन पर एक धारावाहिक ओमन बनाए रही ने खिला तो मैं उकर निर्देशन में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट मैं शुरुआत करे रहे हूँ और एक अंकल के इंस्टीट्यूशन रही से यही भिलाई में ही चित्रलेखा एंटरटेनमेंट के नाम से वहाँ एनिमेशन के और एडिटिंग के 3D एनिमेशन 2D एनिमेशन के कोर्स चलते रहे तो मैं 10वीं 11वीं पढ़त ही वो कोर्स ज्वाइन कर लेते हूँ अंकल के यहाँ और वहाँ से ही मोर शुरुआत हुई एडिटिंग और ग्राफिक्स के तरफ 2005-6 के बाद तो उस समय CD एल्बम के दौर रहा सुंदरानी जी नंबर 1 वीडियो वर्ल्ड जो है वीडियो वर्ल्ड के बहुत सारे एल्बम बतौर कोरियोग्राफर बतौर डायरेक्टर काम करे उनकर साथ में अनमोद जी मोला रास्ता दिखाई बॉम्बे के करियर के शुरुआत करना चाहते रहे रामू जी के फिल्म से रामू जी के ऑफिस में फैक्ट्री नाम रही से ऑफिस के वहाँ से भगाए किस्त बाद से रामू जी के फिल्म नहीं देखे फिर मोला एक शो मिली से जंगल से मुझे बचाओ सोनी में आती रियलिटी शो मतलब मिलत की राखी का स्वयंवर रोडीज प्लेट्स विला से राज पिछले जन्म का यशराज के एक शो आती रही से लिफ्ट करा दे करण जौहर जी एंकर रही से यशराज के उस समय सोनी के साथ में डील रही से कुछ 4 घंटा के स्लॉट बन के जिन दिन बाद बोली मोर दोस्त था वो अगला दिन मैं वो शो छोड़ दूं एक भी ट्रेंड एक्टर नहीं है हीरो बन के बात कर दो जितना बड़े हीरो चलत है हमारी केबल से लटका दो तो आधा पैर ऊपर चल देते मुंडी नीचे हो जाते मनोज जी के एक पॉडकास्ट सुने रहे मैं वो बहुत अच्छा बात बोली कि हम शुरू से हमारे ऑडियंस ले चीला फरा खवा रहे अब अचानक से पिज्जा बर्गर परोसबो ना नहीं सके आलाप बॉलीवुड फिल्म से हिंदी मोर पहला फिल्म आलाप ही से पहला फिल्म छत्तीसगढ़ी के जो मैं करे माडरे में अभी तो आरजे बस्तर के मोर पोस्ट प्रोडक्शन चलत है जोहार संगवारी हो मैं रिचा आप मन के स्वागत करत हो कोसिवा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पॉडकास्ट चॉलीवुड एक्सप्रेस में और आज के हमारे सफर के शुरुआत तो भाई निर्देश ले होई काबर की आज हमारे संग में पहुना हावे एडिटर डायरेक्टर मनीष मानिकपुरी जी तो आप मन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद रिचा जी तो सबसे पहले तो भाई यही इससे शुरुआत करबो कि आप मन के जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा है उमा शुरुआत कहाँ से हुई सब सिनेमा तो नहीं रही से जब मैं लड़का रहे होता जी हमारे पिताजी बहुत अच्छा बहुत बड़े लोक कलाकार है श्री नवल दास मानिकपुरी जी 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 मैं जब से पैदा हुए हूँ तब से लोक कला मंच में सक्रिय रहे हूँ तो पापा के साथ में प्रोग्राम में जाना कर जो भी एक्टिविटीज़ है वो में शामिल होना तो लोक कला लोक संगीत से तो मैं बचपन से जुड़े रहे हैं मोला खुद नहीं मालूम रही से कि ये सफ़र धीरे धीरे जब मैं बढ़ूँ तो फिल्म लाइन के तरफ चल दी के और जब मैं 6 साल के रहे हूँ 5 या 6 साल के तो पहला मोर टेलीविज़न डेब्यू हो रही से संतोष जैन जी रायपुर दूरदर्शन के निर्देशक रही जी हमारे बहुत वरिष्ठ निर्देशक है बॉलीवुड इंडस्ट्री के तो संतोष जैन जी एक दूरदर्शन पर एक धारावाहिक ओमन बनाए रही ने खिला हाँ तो मैं उकर निर्देशन में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट मैं शुरुआत करे रहे हूँ उस समय तो मतलब टीवी सीरियल फिल्म ये सब चीज़ के जानकारी नहीं रही से का होते पापा बोली कर दे तो मैं कर दे तो उस समय तो आप मन काफ़ी छोटे रहे हो बहुत मेरे ख्याल से 5-6 साल के रहे हूँ मतलब ढंग से उम्र भी याद नहीं है मोर इतना छोटे रहे हूँ जी माने छोटेपन से भी आपके प्रतिभा भाई शुरू से रही थे वही आगे चल के एक नाम भी आते जैसे कि आप के नाम हावे तो जैसे आपन बताए हो नवलदास मानिकपुरी जी के आप सुपुत्र हावो और हमन हा तो नानेपन से ही रेडियो में ओकर बहुत से गाना हमन हा सुनथन तो बहुत तो हमन बन पर गर्व के बात हावे तो जैसे ओकर गायकी के क्षेत्र में सर के नाम हावे तो आपन गायन ला नहीं अपनाए हो नहीं मैं प्रयास तो बहुत करीस पापा कि मैं महू गायन के प्रॉपर एक विधा सीखाऊँ करके लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं सीख नहीं पाया वो चीज़ वो मैं मोर ध्यान दूसरा तरफ रही से मतलब जब मैं बाढ़े हूँ स्कूल वगैरह कंप्लीट हुई से मतलब फिल्म मेकिंग के तरफ ज़्यादा रुचि रही से तो मैं वो तरफ बढ़े हूँ बाकी ऐसे संगीत के और गायन के विधा के बारे में जानकारी पूरा है लेकिन मैं प्रोफेशनली वो चीज़ कभी करे नहीं जी तो स्कूल कॉलेज मन में गात रहे हो आप मन हाँ तो कभी कभार मैं हाँ वहाँ एक्टिंग ज़्यादा कर रहा हूँ मैंने अच्छा। स्कूल में ड्रामा होए कुछ होए कॉलेज में तो वहाँ एक्टिंग करो और छोटे छोटे ड्रामा मतलब वो समय भी निर्देशित करत रहे हूँ वो सब दोस्त यार 5-7 जन के एक ग्रुप बना के एक ड्रामा मन खेलन ओला भी मैं बनाओ डायरेक्ट करो तो वही समय से मतलब रुचि जो है फिल्म मेकिंग डायरेक्शन और ये सब चीज़ के तरफ ये से वो कभी गायन संगीत के तरफ मैं जा ही नहीं पाया हूँ तरफ जी तो फिल्म मेकिंग भी आप मन हाँ करत रहे हो तो एक बार कोई प्रॉपर आप मन ट्रेनिंग वगैरह कुछ कहीं से सीखे रहे हो का नहीं फिल्म मेकिंग के प्रॉपर ट्रेनिंग तो मैं नहीं ले मैं एडिटिंग के जो है कोर्स करे रहे हूँ मैं असल में
10वीं 11वीं क्लास में रहे हूँ तो बहुत घुमक्कड़ प्रवृत्ति के बन गए रहे मैं। तो हमारे यहाँ मम्मी है मतलब पीट पाट के मोर एक अंकल के इंस्टीट्यूशन रही से जी यहीं भिलाई में ही चित्रलेखा एंटरटेनमेंट के नाम से। तो वहाँ वो मन बोला डालिन कि वहाँ एनिमेशन के और एडिटिंग के 3D एनिमेशन 2D एनिमेशन के कोर्स चलते रहे। तो मैं 10वीं 11वीं पढ़त ही वो कोर्स ज्वाइन कर लेते हूँ अंकल के यहाँ। और वहाँ से ही मोर शुरुआत हुई एडिटिंग और ग्राफिक्स के तरफ। फिर धीरे धीरे वो बढ़त फिल्म मेकिंग की तरफ सक्रिय हो गया मैं। जी। तो फिर सबसे पहली आपमन के एल्बम कौन से आपमन हा करे हो? पहला एल्बम तो मोर हमार होम प्रोडक्शन में ही रही से। अच्छा। तो पहला एल्बम तो बर्बाद करना रही थे तो घर के पैसा बर्बाद कर रही हूँ मैं। तो गुलछर्रा करके एक पापा बहुत पहली काफ़ी मेरे ख्याल से 22-25 साल पहली अच्छा बनाए रही से एल्बम। तो उमा मैं बतौर कोरियोग्राफर काम करे रहे हूँ। जी तो वो रिलीज भी हो रही से और ओकर बाद फिर मैं धीरे धीरे सक्रिय हुए हूँ एल्बम में CD का है। उस समय मैं बताता हूँ आप लोग 2005-06 के बाद। जी तो उस समय CD एल्बम के दौर रहे। सुंदरानी जी नंबर 1 वीडियो वर्ल्ड जो है तो सुंदरानी जी के साथ जुड़े हुए लक्खू सुंदरानी भैया के साथ में। तो वीडियो वर्ल्ड के बहुत सारे एल्बम मैं बतौर कोरियोग्राफर बतौर डायरेक्टर काम करे हूँ कर साथ में। और धीरे धीरे फिर ऐसे आगे बढ़त गई। जी। फिर आपमन के फिल्म कब आपमन हा सोचो कि अब मोला एक हर बाद में आप फिल्म भी जाना चाहिए करके? वही जब सुंदरानी जी के यहाँ रहे हो ना मैं उस समय काफ़ी सारा एल्बम करे के बाद हमारे एक वरिष्ठ भैया है अनमोद राजवैद्य जी। अनमोद भैया बोला मोर काम बहुत पसंद आते रहे अनमोद भैया। मैं जो एडिटिंग कर रहा हूँ जो ग्राफिक्स कर रहा हूँ तो वो समय वो बोला हमेशा बोले कि तू तय यहाँ पर नहीं बने तय बम्बई चले जा यहाँ तो करियर नहीं मिल पाही। तो अभी जो उम्र में हंस 17-18 साल की उम्र रहे मोर तो जिन उम्र में हंस ते अच्छा आगे बढ़ सकता था और ज़्यादा सीख सकता था काम ला। तो मैं तो अरेंजमेंट कर देता हूँ बॉम्बे में मैं जॉब वॉब दिलवा देता हूँ तो निकल जा। वो ग्रेजुएशन मोर चला रही से उस समय। तो आफ्टर ग्रेजुएशन मैं चल दूँ बॉम्बे मतलब मैं कॉलेज ड्रॉप आउट आ रहा हूँ माने ग्रेजुएशन आपके कंप्लीट रत्ना नहीं कर रहा हूँ दिखैया मैं। हाँ आपला सीधा बम्बई भेजी से? अनमोद जी मोला रास्ता दिखाई बॉम्बे के। वो भेजिन वो ऐसे भेजिन कि मैं बम्बई शहर में सुबह 6 बजे गीतांजलि एक्सप्रेस से उतरे हूँ। नहीं शायद कोई दूसरा ट्रेन रही थी उस समय। तो उतरे हों दादर स्टेशन में और सुबह 4 घंटा 5 घंटा बाद 10-11 बजे मैं सीधा ऑफिस ज्वाइन करें। तो वो सारा सेटल सारा कुछ अरेंजमेंट अनमोद भाई भैया करके रखे रही इससे मोरबर। मैं जीवन भर होकर आभारी रहूँ ये बात भर तो कि मोर लाइफ ला एक दिशा दे मर अनमोद भैया के बहुत बड़े योगदान रही। जी। तो आप मन हाँ देखो छत्तीसगढ़ ले निकले हो बम्बई पहुंच गए हो। फिर बम्बई जब पहुंचे ओकर बाद के आपके जो न सफ़र है ओकर अनुभव ला मन जानना चाहो कि काबर के बम्बई जैसे बड़े जगह में ऐसे तो नहीं कि बिना चुनौती के आप आगे बढ़े हो। तो कहीं ना कहीं बहुत से चुनौती के भी सामना करे ले लागी सही आपला? बहुत बहुत ज़्यादा मतलब हमला आसान लगते कि यहाँ से बम्बई चल देबो कुछ काम मिल जाई। हम यहाँ बैठे बैठे सोचते कि हम बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन वहाँ बम्बई शहर में ना हमारे से कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड मन भरे पड़े हैं। और सागर हरे वो है एक तरह से वहाँ अपन रास्ता बनाना और अपन मुकाम में पहुँचना बहुत मुश्किल काम है। जब मैं यहाँ ले गया हूँ मोर सपना रही से डायरेक्टर बने के मैं बम्बई पहुँचे होता। और एक अनमोद जी के माध्यम से एक लाइन प्रोडक्शन हाउस रही थी जिनमें प्रोजेक्ट डिज़ाइन करे। वो वहाँ मैं बतौर असिस्टेंट मतलब प्रोजेक्ट असिस्टेंट एक लाइन प्रोडक्शन हाउस रही थी। इनकर मन के काम रही थे कि कोई भी प्रोजेक्ट ला सेटअप करना। जैसे कोई डायरेक्टर है तो ओला आर्टिस्ट दिलाना या ओकर प्रोजेक्ट पर फाइनेंस अवेलेबल कराना। तो एक लाइन प्रोडक्शन हाउस के काम रही थे तो वो प्रोजेक्ट सेटअप के काम करे मन। तो उनका साथ में काम सीखना शुरू करूँ कि फिल्म बनते कैसे मुंबई में एक फिल्म के प्लानिंग कैसे होते बोला एग्जीक्यूट कैसे करे जाते। 4-6 महीना काम करे के बाद और मोर पास जितना यहाँ के जो शोरील रही से बोला जाए कि जो भी मैं काम करे रहे हूँ म्यूज़िक एल्बम वो समय बनाए या जो भी CD फिल्म बनाए तो बोला लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंस रहा हूँ कि मतलब मैं तो अभी बम्बई जाऊँ और मैं वहाँ एज ए डायरेक्टर मतलब सीरियल मिल जाही मैं तो इतना काम कर डरे हूँ।
कोई ना कोई मोला माने यहाँ असिस्टेंट के रख ली। अनुभव में आपला बिल्कुल विश्वास रही से बस बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इतना मतलब 2 साल 3 साल यहाँ दबा के काम कर रहे हूँ, 3 साल के अनुभव बहुत होते हैं। मैं पहुँचे वहाँ सीधा, मैं एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं उनका ऑफिस पहुँचे जी और मतलब लगिस कि वो अब मतलब रखी ली अपन असिस्टेंट करके। और जैसे ही पहुँचे ऑफिस सुबह सुबह 9-10 बजे, तो ओकर वॉचमैन बोला ऑफिस के बाहर से भगा दी। ऐसे ही का पर हाँ, कि वहाँ तो घुसन भी नहीं था जब तक आपके परिचय नहीं है या कोई अच्छा। सोर्स नहीं है, कोई के माध्यम से नहीं जाओ। तो माने पहले ले अपॉइंटमेंट ले लगता हाँ नहीं, अपॉइंटमेंट के साथ साथ जब तक आपके Approach होना पास चाहिए। अप्रोच नहीं है ना, तब तक वहाँ तो बहुत मुश्किल है वो चीज़। जी तब मैं चल दूँ मुंह उठा के। और जाए के बाद जब वो मतलब भगे, तब जितना 3 साल के काम के कॉन्फिडेंस रही से ना, सब चकनाचूर हो गए। एक धज्जिया उड़ गए मोर कॉन्फिडेंस के बारे में। और ये ऑफिस वैसे का कर रही से ये मैं बहुत बड़े फैन रहे हूँ राम गोपाल वर्मा सर के अच्छा, फिल्म तो के। बहुत- तो मैं अपन करियर की शुरुआत करना चाहते रहे हूँ रामू जी के फिल्म से ही। जी जी मैं रामू जी के ऑफिस में, फैक्ट्री नाम रही से ऑफिस का, मतलब अच्छा तो वहाँ से भगाए किस ओकर बाद से मैं रामू जी के फिल्म नहीं देखी कभी। खैर, लेकिन ये बात समझ में आ गई कि बॉम्बे में डायरेक्शन फील्ड में उतरना या एडी बनना या ये काम जो हम सोच के जाथन, वाकई में बिना अप्रोच के और बिना कोई बाहरी सपोर्ट के, अंदरूनी सपोर्ट के बिना जी बहुत मुश्किल है। तो जब बॉम्बे पहुंचे तो कोनो आउ मिली सोई आपला रद्दा दिखाइया हाँ, कई जन रही ने अनमोद भैया के थ्रू, जो जिन ऑफिस ला मैं ज्वाइन करे रहे हूँ पहला 3-4 महीना पर, उमन भी मतलब गाइड करीन। उमन बताइन कि धीरे धीरे सबसे बड़ी बात तो उमन ये सिखाइन कि बॉम्बे में आप ला टिकना बहुत जरूरी है, सरवाइव करना जरूरी है। आप सिर्फ स्ट्रगल करे बर गए हो और घर से पैसा लेके गए हो 10-20-40-50 हज़ार रुपया, और जितना दिन तक वो चल ही उतना दिन तक आप स्ट्रगल कर सकत हो, उसके बाद वापस आपने लौटल पड़ी। तो अगर लंबा रन करना है बॉम्बे में तो आपला अर्निंग करना जरूरी है। तो मोर पास एक स्किल रही है जब मैं सीख के गिरा हूँ, एडिटिंग। अच्छा तो एडिटिंग एक 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 माध्यम रही से मोला आइस कि कुछ सोर्स मिलिस, मोला कुछ एक माध्यम मिलिस कि एडिटिंग के थ्रू मैं थोड़ा सा मतलब इनकम जनरेट कर सकता हूँ, ताकि मैं यहाँ टिके रह सकूँ, घर से पैसा मत मंगवाए पड़े मोला। तो कुछ एक शो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ बतौर पहला 1-2 शो तो मैं एज एन असिस्टेंट एडिटर ही ज्वाइन करूँगा। पर यहाँ मैं जो सीखे रहे हूँ, जो सॉफ्टवेयर में मोला आती से, और जो एडिटिंग पैटर्न छत्तीसगढ़ में चलते, वो बॉम्बे से बिल्कुल भी अलग है। अच्छा वहाँ एक अलग ही पैटर्न में काम करते हैं लोग। तो वो चीज़ ला समझना बहुत जरूरी है। उला समझे के बाद फिर तो ओकर ओमा जब ज्वाइन करे हो काम करत करत आप मन ओमा सीखे हो समझे हाँ हो सीखे समझे हो चीज़ ला, वहाँ के सॉफ्टवेयर कुछ एक जो उनकर पद्धति है, जो काम करे का तरीका है, जिस तरह से जो स्टाइल में जो पैटर्न में काम करते हैं, वो चीज़ ला ग्रैब करे के बाद फिर मोला एक शो मिली से इस जंगल से मुझे बचाओ। अच्छा इस जंगल कौन से सा मुझे चैनल की रही से ये सोनी महात्री से, अच्छा मेडिटेक प्रोडक्शन हाउस रही से। और तो ये सोनी जैसे बड़का चैनल में आप मन काम करे हवा, वहाँ के भी अनुभव है आपला। तो ये शो हमन करें मलेशिया में जाके। अच्छा तो करीब 6-7-8 महीना के वहाँ के पूरा ट्रिप रही से मलेशिया के, वो वहीं शूट होती रही से। ये एक फॉरेन के एक शो रही से, आई एम अ सेलिब्रिटी गेट मी आउट ऑफ हियर, ओकर हिंदी संस्करण रही से जी। इस जंगल से मुझे बचाओ। तो वे मलेशिया के जंगल में 10-12 सेलिब्रिटी मन ला रखे रही नहीं, मन कैंप बना के, और मतलब सर्वाइव करना रही से। वो अलग ही फॉर्मेट रही से, वो बहुत हार्डकोर रियलिटी शो रही से। वो शो करे के बाद फिर जब मैं आया यहाँ, तब एक लगातार फिर रियलिटी शो मतलब मिलत गई जी। काफ़ी सारा। कौन कौन सा वैसे राखी का स्वयंवर, अरे वाह। रोडीज, ये सब स्प्लिट्स विला, जी कहीं ना कहीं जैसे रोडीज हो गए, राखी का स्वयंवर, ये सब बहुत चर्चित धारावाहिक मतलब चर्चित शो में से एक है। शो हमारे रही से राज पिछले जन्म का, जी। रवि किशन जी के साथ में। हाँ, बहुत सारा और भी कई सारे रियलिटी शो अलग अलग चैनल के साथ में काम करे के मौका मिली मतलब। तो ये करत 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 फिर 2-3 साल बीत गए। ये 2-3 साल बीते के बाद फिर एक मोर जो मोटिव रही जो मैं सोच के गए रहे हूँ छत्तीसगढ़ से कि मैं हाँ भाई मैं मोला डायरेक्टर बनना है, मोला फिल्म बनाना है, कई सारा कहानी अपन दिमाग में लेके गए रहे हूँ कि जब मैं फिल्म बनाऊँ तब इसमें फिल्म बनाऊँ ये। तो वो मैं एक तरह के फ्रस्ट्रेशन में आ गया। हालांकि मैं पैसा कमाते रहे हूँ और मैं सरवाइव करते रहे हूँ बम्बई में, पर वो सुकून नहीं मिलत रही से लेकिन कि का करे ले आए का करत हूँ जो सुकून मिलना चाहिए रही से कि मैं करे बार कुछ गए रहे हूँ, मैं करत कुछ हूँ हम।
मोर एक मित्र रही से वो मोला एक दिन बैठा के बोलिस कि मैं बोला बताया कि भाई मैं यार फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तो वो बोलिस कि तू जानता है कि कितने लोगों को जानता होगा तू मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में। मैं बोले अभी जितने रियलिटी शो किया हूँ मैं तो उसमें कम से कम 150-200 लोगों को तो जानता हूँगा। बोलिस इसकी सारे लोगों का मोबाइल चेक करना, तेरा नाम ना मनीष एडिटर के नाम से सेव होगा। अच्छा। मनीष डायरेक्टर कोई नहीं जानता है क्योंकि तूने अपने आप को बताया ही नहीं कि तू डायरेक्टर है, और तू एक दिन एडिटर ही रह जाएगा जब तक तू बताएगा नहीं और तब तक तू कोशिश नहीं करेगा। तो बात मुला चुभ गई एकदम। तो मैं एक शो करत रहे हूँ वही समय, जिन समय ये बात है तुम यशराज के एक शो आती रही से लिफ्ट करा दे। अच्छा। करण जौहर जी एंकर रही से यशराज के, उस समय सोनी के साथ में डील रही से कुछ 4 घंटा के स्लॉट बन के, तो मैं एक शो रही से लिफ्ट करा दे। तो लिफ्ट करा दे के दौरान की घटना है। मैं जिन दिन बाद बोलिस मोला मोर दोस्त था वो ओकर अगला दिन मैं वो शो छोड़ दूँ। बोले नहीं, अब जो करने आया था तो आगे पीछे आप कुछ नहीं सोचे हो? नहीं, कुछ नहीं सोचे। वो ठीक ठाक रही से मैं अतना रही से कि साल भर वो सरवाइव कर डरते हूँ। काबर कि आप मन हा बड़े बड़े सीरियल करत रहे हो बेरा में, तो फिर काय करे फिर आगे के जर्नी आपके कैसे? फिर ओकर बाद फिर वो शो छोड़े के बाद फिर मैं वापस भिलाई आ गया हूँ। और एक मित्र रही से यथार्थ तिवारी, जो एक अच्छा बड़े न्यूज़ चैनल में एंकर रही से, यथार्थ विद तिवारी। यथार्थ से मोर चर्चा चलत रही से कि फिल्म बनाना है, वो भी इंटरेस्टेड रही से फिल्म बनाए के। तो वो मोला मिलाई से आपके निशांत त्रिपाठी जी, जिन शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर के ऑनर है, डायरेक्टर हैं। तो ओकर से मुलाकात हुई। निशांत भैया भी एकदम इंटरेस्टेड रही से कि हमला फिल्म बनाना है, और उल्ला बनाना रही से कि हम छत्तीसगढ़ के कोई एक कॉन्सेप्ट ला उठा के पैन इंडिया लेवल में कुछ बनाना। तब 2010 के बात है रे, बोलें कि करते हैं मनीष। और ऐसे फिर आलाप के शुरुआत हुई, आलाप बनाना। तो आलाप पर ऊपर भी एक कंडीशन रही से, हिंदी फिल्म है ना? आलाप बॉलीवुड फिल्म रही से, हिंदी मोर पहला फिल्म आलाप ही रही से। निशान भी है मतलब कि एक ही शर्त में बना हूँ मैं फिल्म। मैं बोलूँ कहा तो कि अगर राइटर जो है वो दिलीप शुक्ला जी रही, तो उस समय दिलीप शुक्ला जी के दबंग रिलीज हो रही से। अच्छा। वो बहुत फेमस रही से उस समय, और दबंग बहुत पसंद आ रही से निशान जी। तो बोले नहीं, राइटर दिलीप शुक्ला जी रही तबे बना हूँ, और ना मैं जानो ना मैं वो कर ले पहले ना मैं कुछ रही नहीं करी दिलीप शुक्ला जी के बारे में। मैं बोला ठीक है, मैं 15 दिन के बाद दिलीप शुक्ला जी ला लेके आऊँ। मैं बोल के तो चल दूँ बम्बई वापस। अब वहाँ जाकर मैं दिलीप शुक्ला जी के नंबर खोजा तो कौन है दिलीप शुक्ला जी, कहाँ मिली, कैसे मिली, ले दे के मिलीस मोला दिलीप जी ला। मैं एक मीटिंग करे मैं उनकर से, मैं बताया कि ऐसे ऐसे कहानी कॉन्सेप्ट है हमारे करा, और ये मैं फिल्म बनाना चाहता था। मन दिलीप जी ला बहुत अच्छा लगी इस कॉन्सेप्ट। बोलते ठीक है करबो साथ में। तो मैं बोले लेकिन एक कंडीशन है कि आप लोग मेरे साथ पहले रायपुर जाल पड़ी जी, तो वहाँ जाके आपके साइनिंग वाइनिंग हुई जी। तो दिलीप जी भी मान गए, ठीक है मैं चलूँ। 15 दिन के बाद मैं दिलीप जी ला लेके रायपुर आया, निशान जी से मिलाया, और फिर हमन साथ मिल के कहानी स्क्रिप्ट ला गढ़े आलाप के, और फिर आलाप की शूटिंग स्टार्ट हुई। जी, तो आलाप के आपन हाँ अब बॉलीवुड फिल्म में तो शूटिंग वगैरह कहाँ करे हो, और कौन कौन कास्ट आप मन हाँ ले रहे हो, और का चीज़ एमा आपला देखो पहली फिल्म रही आपके तो बहुत से अनुभव भी हुई, तो वह हमारे दर्शक मन के बीच साझा करते हो। जब फिल्म बनाए के बारी आई आलाप बहुत छोटे पैमाना में हम बनाना चाहते रहे फिल्म ला, लेकिन कास्टिंग जैसे करना शुरू करें धीरे धीरे जैसे विजय राज जिन रन फिल्म में कौआ बिरानी बने, विजय राज जी, मुरली शर्मा जी, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, रघुवीर यादव जी, अभिमन्यु सिंह जी, पितोबास त्रिपाठी, हर्ष राजपूत, बहुत सारा कलाकार। मतलब एक मेन स्ट्रीम के जितना अच्छा बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो सब ला कास्ट करें धीरे धीरे, और फिल्म अपने आप बड़े बनत चलगी। और जब म्यूज़िक के बारी आई तब पहली हम तो पीयूष मिश्रा जी के पास पहली मैं गए रही हूँ म्यूज़िक पर, लेकिन पीयूष जी उस समय कोई दूसरा फिल्म में व्यस्त रही से, तो फिर हमन अग्नि बैंड ले लेके काम करें निमा। अग्नि इंडिया के नंबर 1 रॉक बैंड है, तो अग्नि म्यूज़िक दे रही से, तो एक ओवरऑल पैकेजिंग धीरे धीरे ऐसे बन गई। मैं तो कभी सपना में भी नहीं सोच सकते रहे हो कि मैं पहला फिल्म बना हूँ मैं इतना बड़े पैकेजिंग बन जाए।
इतना बड़े राइटर दिलीप शुक्ला जी, मतलब दबंग, दामनी, अंदाज अपना अपना, ऐसे इतना बड़े फिल्म लिखने वाला दिलीप शुक्ला जी के साथ मैं काम करूँ, या बाकी के जो आर्टिस्ट है मुरली शर्मा जी या विजय राज जी, चलो हम स्क्रीन में देखन बचपन से देखा था मैं मुला डायरेक्ट करे के मौका मिली, ये मोर पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी रही इससे। तो मैं आज तक मतलब पूरा जीवन भर निशांत त्रिपाठी जी के तो आभारी रहूं कि मोर जैसे न्यू कमर ऊपर वो इतना भरोसा करिन। तो ये चीज़ वो रास्ता अपने आप बनत चलत की जी। फिल्म के बहुत सारा अनुभव है। जैसे जो फिल्म के कॉन्सेप्ट है वो नक्सल इशू में रही से। अच्छा, तो शूटिंग कहाँ करे हो आप? पूरा छत्तीसगढ़ में हो, अच्छा, यही शूट हो है पूरा फिल्म में। आपके जो फिल्म हवे अलाप एमा एक सुने रावत रही से डायलॉग गन वर्सेस गिटार, तो ये का कॉन्सेप्ट रही से? देखो आलाप के जो एक्चुअल मीनिंग रही से हमारे फिल्म में जो हम दर्शाना चाहते रहे जी, कि एक कोई भी संगीत शुरू है के पहले जो कर आरंभ रही थे वो आलाप के माध्यम से करते हैं जनरली। तो हम नक्सल समस्या के समाधान जो है वो संगीत के माध्यम से करना चाहते रहे, ओकर शुरुआत करना चाहते रहे। वो मीन्स के आलाप हम टाइटल होकर चूज करें, ये आलाप टाइटल भी है दिलीप शुक्ला जी के दे है टाइटल रही से। गन वर्सेस गिटार के जो कॉन्सेप्ट रही से ये संगीत के माध्यम से हम दुनिया के बड़े बड़े हम लोग खुद कुछ पैनिक अटैक आते या कुछ होते या कुछ तो एक ऐसे में हम थेरेपी है संगीत थेरेपी के तरह यूज करते हैं संगीत ला। तो संगीत ला हम वैसे ही फिल्म में दिखाना चाहते रहे कि का नक्सल जैसे बड़े समस्या ला भी संगीत के माध्यम से उकर माइंड वॉश करे जा सकते या विचारधारा में बदलाव लाए जा सकते, ओकर ऊपर से रही से ये फिल्म के जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट गन वर्सेस गिटार। अब ओकर बाद में आप मन हाँ, अब ये तो हो गए बॉलीवुड के फिल्म आपके, फिर आप मन हाँ छत्तीसगढ़ी फिल्म कब आप मन हाँ बनाए सबसे पहली? तो वो बहुत अंतराल होगी समझ लो, मतलब मैं 2012 में आलाप रिलीज हुई रही से हाँ, और 2019 में मैं हाँ छत्तीसगढ़ी बनाया, मतलब बीच के जो 6-7 साल रही से। तो आप मन हाँ मतलब चलो बॉलीवुड के एक फिल्म बना लो, ओकर बाद आप मन हाँ बॉलीवुड में ही और दूसर विचार नहीं करो कि दूसर बनाना चाहिए? कोशिश मैं बहुत करें वो चीज़ के, लेकिन मुंबई में एक फिल्म ला माउंट कर पाना बहुत मुश्किल काम है। काफ़ी सारा प्रोजेक्ट जैसे कभी एक्टर नहीं माना है, बड़े एक्टर मना, कभी एक्टर मान जाते तो फंड के दिक्कत हो जाते, बहुत सारा चीज़ होते। अभी ये दौरान का हो, जैसे 2013 में मोर शादी भी हो गए तो फैमिली शिफ्ट हो गए वहाँ पे, वापस से एक जो सिचुएशन रही से सर्वाइवल वाले वो भी रही से, मैं वापस ना रियलिटी शो में से स्विच कर गए रहे हूँ। अच्छा, एडिटिंग पर हाँ, आलाप के रिलीज के बाद 1-2 फिल्म एज अ घोस्ट डायरेक्टर भी करे हूँ मैं। अच्छा, तो वो करे के बाद एड फिल्म्स, मतलब डायरेक्शन में तो स्विच हो ही के रहे हो, तो एडिटिंग के साथ साथ फिर डॉक्यूमेंट्रीज एड फिल्म्स वगैरह काफ़ी कुछ डायरेक्ट करे के वहाँ मौका मिले। फिर छत्तीसगढ़ी फिल्म में कब आए हो? एक घटना, एक लाइव ट्विस्ट वाले एक सिचुएशन आई इस लाइफ में मोर की बात 2017 के हरे की। अच्छा। मैं एक शो करत रहे हूँ नेक्सा जर्नी डिस्कवरी। ये क्या चीज़ के रही? डिस्कवरी बेसिकली ये शो रही से एस क्रॉस एक गाड़ी लॉन्च हो रही से नेक्सा कंपनी के मारुति के, तो ओकर ब्रांडिंग शो रही से डिस्कवरी चैनल में। तो दिल्ली से बैंकॉक तक के रोड ट्रिप रही से AH1 एशियन हाईवे 1 में, तो ओकर एक शो रही से, तो ओकर मैं एज एन एडिटर वो शो ला करत रहे। वो शो करत करत फरवरी 2017 में अचानक एक दिन मोर तबीयत बिगड़ी से स्टूडियो में ही। अच्छा, तबीयत बिगड़े के बाद फिर जब हॉस्पिटल लेके गिन मोर कलेक्स बना, तब मतलब वो दिन पता चली अचानक से कि दोनों किडनी जो है वो 80% डैमेज हो चुके हैं। अरे कोई सिम्टम्स नहीं, कुछ नहीं, अचानक एक दिन हाँ 12 बजे दोपहर को कोलैप्स है और 3 बजे पता चलते मतलब कि मोर किडनी डैमेज हो गया। मतलब एकदम लाइफ ट्विस्ट हो गए मोर पर, तो पैर तले से जमीन खिसक गिरी से कि का हो गया बोले लगे इसकी 2-4 महीना के मेहमान हो, अब कुछ नहीं हो सके मोर। फिर ऐसा परिस्थिति में ऐसे परिस्थिति में एक तो दोस्त यार मन वहाँ जो मोर फ्रेंड सर्कल रही से इतना साल के, उन सब सपोर्ट करी, उन हिम्मत बंधाई, मोर वाइफ साथ में रही से। साथी मन तो ये चाहते रही नहीं कि मैं वहीं अपन ट्रीटमेंट कराऊँ बम्बई में, लेकिन मैं मोला ये मन में धारणा हो गई रही थी कि अब जीवन ज़्यादा बचे नहीं है मोर, 2-4 महीना से ज़्यादा अब मैं कुछ नहीं कर सकूँ। मैं वो परिस्थिति में ना
मुंबई में रहना नहीं चाहत रहे। जी मैं एक रात में सारा कुछ फाइंड अप करके और ओकर बाद भिलाई आ गया वापस। अपन फैमिली बड़े बेटी वहाँ स्टडी करत रही से ओला लेके पूरा सब कुछ रैप अप करके मैं वापस भिलाई आ गया। यहाँ एक लंबा टाइम करीब 1.5-2 साल ट्रीटमेंट चली, तो कोई ओकर फायदा नहीं होता इस ट्रीटमेंट के। एक टाइम ऐसे आगे रही से 2017 से लेके पूरा 18 मिड तक तो लोगन ये बोलना शुरू कर दे रहे हैं कि अब बचना मुश्किल है कर करके। लेकिन फिर 2018 मिड में मोर मम्मी मोला एक किडनी डोनेट करी ना, ऊपर फिर मोर किडनी ट्रांसप्लांट हुई। तब तक मैं डायलिसिस में रही हूँ 5-7 महीने। काफी कठिन स्थिति के आपला सामना करना पड़ी से। हाँ, बहुत मुश्किल समय रही से मोर लाइफ पर हुआ। मम्मी एक किडनी डोनेट करी, किडनी डोनेट करे के बाद ट्रांसप्लांट हुई। ट्रांसप्लांट के बाद 4-6 महीना में रेस्ट करे। रेस्ट करे के बाद फिर डॉक्टर मैंने बोला बोली कि वापस अब तुम जा सकते हो बॉम्बे, अपना काम वाम कर सकते हो नॉर्मली जैसे करते थे। मोला ये लगी कि अब नहीं जाना है। अब ओकर बाद में मोर पास ऑप्शन रही से, काम रही से, सब कुछ रही से, एक ओपन करियर रही से मोर पास वहाँ पे, बने बुनाए करियर रही से बॉम्बे में। लेकिन मोर इच्छा नहीं हुई जाएगी। मैं बोले कि नहीं, अब जो करना है यहीं करना है। आप अपन स्किल ऊपर पूरा भरोसा करके बस हाँ, यहाँ ही करना है। भरोसा मोर अपन खुद के ऊपर ही रही से, जो करना है मतलब यही करना है, देखे जाए जो हुई। दिन मैं पहले समझा यहाँ के का इंडस्ट्री कैसे चला थे। का मैं बहुत साल 2006-07 में मैं ये इंडस्ट्री में काम करते रहे हूँ। उसके बाद फिर मैं 6-7 के बाद मैं मुंबई चल गए और 2018 में सीधा वापस आके एक 10-12 साल के गैप के बाद एक इंडस्ट्री पूरा बदल जाते। हाँ। वो चीज़ ला मैं समझे कि पूरा कोशिश करेंगे कैसे हमारे यहाँ के इंडस्ट्री कैसे काम करा थे, का ग्रोथ हो है यहाँ का, टेक्निकल चेंजेस का हो है। और वो करे के बाद फिर गजेंद्र श्रीवास्तव जी, एक मोर अंकल है कोरबा से, श्रीवास्तव जी मुझे बोलिस कि मनीष एक फिल्म बनाते हैं, चलो छत्तीसगढ़ी। तो मैं बिल्कुल मन नहीं रही से। मैं बोलूँ कि मैं अंकल मैं ना फील्ड वर्क नहीं कर पाऊँ, मैं अब एडिटिंग वगैरह करूँ अंकल यहीं बैठ के। किडनी ट्रांसप्लांट हो है, फील्ड वर्क के डॉक्टर मानी कि नहीं माना है, वो पुलिस नहीं करता ना तो कर ले, मतलब मालूम है। तो सिद्धार्थ एक मोर कैमरा मैन है, छोटे भाई है, अनुज शर्मा जी। मोर एक शुरू से मोर एक इच्छा रही है कि जब भी छत्तीसगढ़ी पिक्चर करूँ तो अनुज बिहार लेके करूँ। अनुज शर्मा जी पहला फिल्म जब भी करूँ अनुज बिहार लेके करूँ। तो हम बैठे अनुज भैया कर बोले कि ऐसे ऐसे कहानी है और अंकल बोला थे मतलब पिक्चर बनाए पर तय करबे का भी है। हाँ तय करबे, तय डायरेक्शन करबे तो मैं बिल्कुल करूँ पिक्चर। बोले कहानी भी सुनने की जरूरत नहीं है, तय कर। बोले कि हमारे यहाँ वाइफ बोले कि भैया कर सिचुएशन ठीक नहीं है, अभी ट्रांसप्लांट हो है, 4-6 महीना हो ट्रांसप्लांट हो, और फील्ड वर्क कैसे कर ही है, अगर ये कर ही भी तो आप सब ला संभाले ला पड़ी चीज़ ला। तो अनुज भैया बोली, सिद्धार्थ बोलिस कि नहीं नहीं करो। गजेंद्र अंकल बोली कि आप करो और हम हन पीछे सपोर्ट में, और सब मिल के अच्छा बनाबो फिल्म ला। और ऐसे फिर मार डरे मैया की शुरुआत हुई। मार डरे मैया में सबसे पहला फिल्म छत्तीसगढ़ी के जो मैं करे, मार डरे मैया में बहुत डर डर के कि मैं कर पाऊँ कि नहीं, मैं कर पाऊँ कि नहीं। और छत्तीसगढ़ी फिल्म बोला फॉर्मेट के कंटेंट के अंदाज़ा नहीं है यहाँ का चलत है का नहीं चलत है। टचवुड वो बहुत कमाल के फिल्म बनी, सो लोगन ला बहुत पसंद आई वो फिल्म है। और गाना मन बहुत हिट हुई, घेरी बेरी हमर पापा ही वो कर गीत संगीत करे रही से। अच्छा। घेरी बेरी फुल हसन लागे 2-3 गाना बहुत अच्छा हिट गिस। और वो फिल्म के बाद से एक नया रास्ता फिर खुली इस मरबर कि मैं हाँ एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं कर सकता हूँ भाई, अब करूँ करूँ। फिर लगातार 2-3 फिल्म करे जी, गुइयाँ करे हूँ। और एक वैदेही करके एक फिल्म हमारे रिजोला रिप्रेजेंट करे हूँ मैं पूरा। गुइयाँ एक बहुत अच्छा ब्लॉकबस्टर हुई इस मोर फिल्म। गुइयाँ के बाद वापस ये जो कोविड के बाद मार्डर मैं बनाए रहे हूँ कोविड काल के पहली, और कोविड काल के बाद ये सब फिल्म बना रहे। मोर ट्रांसप्लांट भी जो हुई रही है कोविड काल के पहली हुई रही है। कोविड के बाद फिर गुइयाँ वैदेही ये सब फिल्म करे के बाद में फिर एक प्रॉब्लम आई मोर साथ गुइयाँ के शूटिंग के दौरान ही कि मतलब चले में प्रॉब्लम होने लगी। वो जो ट्रांसप्लांट जो किडनी रही से वो में रिजेक्शन आ गया मोर।
अरे बाबा ड्यू रे। टू कोविड इन्फेक्शन। फिर ऐसे सिचुएशन तो फिर से दोबारा आगे के दोबारा मतलब मैं जहाँ से शुरू कर रही हूँ हाँ, 2018 में ट्रांसप्लांट के पहली जो हाँ। मेरी परिस्थिति रही से वही मतलब फिर परिस्थिति से गुइया की फेस शूटिंग के करे। समय आ गए मोर। पूरा गुइया के शूटिंग में मैं चले में असमर्थ रहे हूँ एकदम से। गुइया फिल्म के शूट ला मैं पूरा मतलब लेटे लेटे एक गद्दा बिछा के मॉनिटर नीचे रख के और फिर लेटे लेटे पूरा शूट कंप्लीट कर रहे हूँ मैं। और टचवुड वो फिल्म बहुत अच्छा रिस्पांस दी। फिल्म पब्लिक ला बहुत पसंद आई। लेकिन इतनी फिल्म रिलीज हुई और जस्ट 1 महीना बाद मोर ये परिस्थिति आ गई कि मतलब डायलिसिस के नौबत आ गए दोबारा से। जी। 2024 जनवरी 2024 से वापस से डायलिसिस चालू हो गया। जो ट्रांसप्लांट मोर किडनी रही से वो फिर से कंप्लीट डैमेज हो गया। वो जो धीरे धीरे डैमेज होती रही तो कंप्लीट डैमेज हो गया। वर्किंग करना बंद कर दी। वापस मैं डायलिसिस में आ गया। फिर मैं शून्य हो गया एकदम। फिर मैं मेरे पास एक टाइम मिल गया मतलब सोचे के जो डायलिसिस के मेरे 1 साल के पीरियड रही से वो मैं आत्म मंथन कर रहा हूँ खुद के कि ये जो उतार चढ़ाव है मोर जीवन के, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट या हेल्थ इशू, ये आही जाही अब एक साथ ही मोला जीना है। जी, एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ मैं कि मतलब मैं ये नहीं सोच सका हूँ कि अब फिर से कुछ करूँ, अब मैं एकदम वापस से हेल्दी हो जाऊँ अगर बात कुछ काम करूँ कि नहीं। बैठ के नहीं रहे हो बैठ के मोला रहना कभी पसंद नहीं आया। जी। मैं उतलंघा नानपन से उतलंघा रहे हूँ। हाँ, ऐसा स्थिति में उछल भी कूद बस करत रहा हूँ। दिमाग भी चलाते रहे हो बोलो। तो मैं फिर कुछ कहानी लिखना शुरू करा। मतलब डायलिसिस चला था, मैं फ़ोन पकड़ के नोट पैड में एक स्टोरी लिखे हूँ। और ड्यूरिंग डायलिसिस मैं 2 फिल्म कंप्लीट करे हूँ। एक रिप्रेजेंट करे हूँ, एक राजलक्ष्मी करके जो फिल्म आने वाला है हमार केसा देवांगन की फिल्म में, बोला पूरा एग्जीक्यूट करें हमार प्रोडक्शन से। और एक फिल्म मैं डायरेक्ट करे हूँ आरजे बस्तर, जिन वापस से हिंदी में स्विच करे हूँ मैं। हाँ, तो मैं बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार हैं, चंदन रॉय, पंचायत फेम वाली चंदन रॉय, और चक द इंडिया वाली चित्रा सी रावत और बहुत सारा कलाकार मन है। वो फिल्म जस्ट कंप्लीट करें। और पे तो डॉक्टर मन मानत नहीं रही कि भाई तुम्हारा डायलिसिस चल रहा है, तुम शूटिंग कैसे करोगे, तुमको रिमोट लोकेशंस पे जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। तो आपके फिल्म इंडस्ट्री वाले मन आपला सपोर्ट करी सोई ना ये बेरा में? सब जी। सबसे बड़े तो मैं आभार दूँ, धन्यवाद दूँ और मैं सैल्यूट करूँ वो प्रोड्यूसर ला जी। दोनों फिल्म के। और जो अपकमिंग 2-3 फिल्म है जो मैं करने वाला हूँ, वो सब प्रोड्यूसर ला की परिस्थिति ला जानत हुए भी वो मोर ऊपर भरोसा करें। जी। उकर हिम्मत ही है, वो मोर से ज़्यादा हिम्मत तो मैं उकर मन के दाद देता हूँ। इस सारा परिस्थिति से अवगत हुए के बावजूद कि लड़का डायलिसिस में है, इसका हेल्थ इशू चल रहा है, उकर बावजूद भी उमन हाँ कि मोर पर इन्वेस्ट करीन और वो फिल्म ला कंप्लीट करके आयन हमन। ये पूरा टीम वर्क, जो मोर टीम है, जो क्रू है, मोर आर्टिस्ट मन है, वो सब जन ला हेड्स ऑफ है। बिना मैं अकेला कुछ नहीं कर पाते जब तक उमन मोला हिम्मत नहीं देते। शूटिंग भी हमन ऐसे करन कि शाम तक शूटिंग चले, दिन भर, शाम को 6 बजे जैसी पैकअप हुए मैं डायलिसिस में जाऊँ, 4-5 घंटा के डायलिसिस लाऊँ वहाँ हॉस्पिटल में। डायलिसिस के बाद अगला दिन फिर से सुबह 6 बजे के कॉल टाइम और आऊँ। और ये ड्यूरेशन में यूनिट जो तैयारी मोर प्रेजेंट में जो तैयारी करना चाहिए वो पूरा यूनिट करके रखा है। मतलब इतना ज़्यादा सपोर्टिव यूनिट के है, पूरा यूनिट ला थैंक्स है ये चीज़। साथी परिवार के भी सपोर्ट रही सोई। फैमिली तो मतलब उकर सपोर्ट का तो वो मन तो मोर से ज़्यादा हिम्मत वाले है। मैं तो कुछ न हाँ मतलब मैं अगर बोलूँ तो मोर मम्मी तो एक किडनी डोनेट कर चुके हैं। अब एक किडनी देहे के बाद अब फिर उनला 4 साल के बाद पता चला था कि मैं जो किडनी दे रहा हूँ वो भी खराब हो गई। मोर बेटा वापस से वही सिचुएशन में आ गए। उसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारी। हर पल हर चीज़ में सपोर्ट। मोर पिताजी पापा हर समय शूटिंग में रही थे मोर साथ में। गाना, संगीत, हर एक पूरा एक डिपार्टमेंट, एक जिम्मेदारी पूरा पापा संभालते। मोर पत्नी जो मोर वाइफ है स्वाति मानिकपुरी, वो बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मोर साथ काम करते मोर फिल्म मन में। तो वो इमन सब मिल के अगर मैं शूटिंग करत हूँ तो मोर तक बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आवन दे। जी। सारा कुछ ला अकेला इमन निपटा लेते।
मोला सिर्फ मोर क्रिएटिविटी में ध्यान देना रही थे सब कुछ, मतलब मोर मेडिसिन वगैरह, डायलिसिस वगैरह सारा चीज़ मोर वाइफ उस सेट में रही के पूरा मैनेज करते। आपन की एक अवैया फिल्म हावे आरजे बस्तर, जिसे नाम से कि आरजे मतलब शायद रेडियो जॉकी है ना, और बस्तर तो बस्तर के बेस्ड में आपन, हाँ ऐसे तो बहुत सारी फिल्म आए हैं जिन बस्तर ला दिखाए हवे। तो आप मन हा ये फिल्म ला बॉलीवुड तक कैसे लेके गए हावो और का कॉन्सेप्ट रही से कर? देखो बस्तर के ऊपर तो काफ़ी सारा फिल्म बन जी। चुके हैं। अभी अदा शर्मा जी के सिर्फ बस्तर टाइटल से ही एक फिल्म आ रही है। जी मैं खुद भी जो पहली पिक्चर बना रहे हूँ आलाप, वो बस्तर ही के ही बैकग्राउंड में रही से। चक्रव्यूह प्रकाश झा जी के बस्तर बैकग्राउंड में आ चुके हैं, और भी बहुत सारा फिल्म जो आहे लेकिन सब एमा भी बस्तरे की कहानी ये आप भी मन बस्तर रखे की ही कहानी है। मैं आप बता दूँ कि ना, आज तक बस्तर के ऊपर जब भी हम बात करथन, कोई सिनेमा बनाए के, कोई किताब लिखे के, या ओकर बारे में अगर कोई चर्चा भी करथन, तो सबसे पहला जो लाइन पंक्ति आते वो आते नक्सलिज्म। जी आरजे बस्तर में हम कहीं पर भी नक्सलिज्म के बात नहीं करे हम। काबर कि देखो बस्तर मतलब पता है कि बस्तर के बहुत सारा एरिया अभी तो नहीं, लेकिन अभी भी बहुत सारा एरिया नक्सल इशू से इन्फेक्टेड है बस्तर। लेकिन वहाँ भी लोग रही थे, वहाँ भी उमन लइका मन जो है स्कूल जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करत है, ओकर डेली रूटीन के लाइफ है एकर। उमन भी सोचते हैं, उनके पास दिमाग है, उनके पास सपना है। उमन मोबाइल में टीवी में देखते हैं लोगन ला, दुनिया देश दुनिया ला आगे बढ़त, तो उनको मन में ख्यालात होई कि हमू मन ये कर सकत हन। तो ये आरजे बस्तर में सिर्फ वहाँ के जो एक रहवासी एक लड़की है जेकर जो ड्रीम है रेडियो जॉकी बने के, ओकर बस्तर के एक ट्राइबल एरिया से, ट्राइबल गांव से निकल के एक मेट्रो सिटी में आके रेडियो जॉकी बने तक के जर्नी जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होते। जी कोई ये सोचना भी अब वो बहुत भी बड़े एक बात लड़की है, के एक ड्रीम लड़की है। के ड्रीम जी जो बस्तर में रह के वहाँ के गांव देहात में एकदम ट्राइबल इंटरनल में रह के ये सोचना कि मैं रेडियो जॉकी बन सकता हूँ, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। और वो सोचना और वो एग्जीक्यूट करना, वो पूरा जर्नी जो एक मोटिवेशनल ओकर जर्नी है बने तक के, आरजे बने तक के, ओकर कहानी आरजे बस्तर। जब मैं पहली बार इसे हुई कि बस्तर के कहानी कोई सिनेमा में दिखात हुए भी जब नक्सलिज्म के कहीं कोई बात नहीं होते। जी तो आप ये बॉलीवुड पर बनाए हवा, तो ओखर बाद आप मन कहे हो कि आपके स्वास्थ्य सही नहीं रही से आपन छत्तीसगढ़ में आ गए हो। तो यहाँ वहाँ में तो बहुत अंतर है, चाहे हम गोटकरन की काम सीखे के हो या काम के हो, और चाहे तो पारिश्रमिक के भी एमा अंतर आवत हुई ना। पारिश्रमिक के अंतर तो इतना है, काबर वो मेट्रो सिटी मैं है। अगर बतौर एडिटर की बात करूँ तो यहाँ के जितना पोस्ट प्रोडक्शन के बजट होते छत्तीसगढ़ी फिल्म के, उतना तो एक एडिटर के वहाँ के 1 महीना के सैलरी होते। जी तो पारिश्रमिक के दृष्टिकोण से अगर देखन तो बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत बड़े अंतर है। लेकिन जो है कि छत्तीसगढ़ में भी जो एक्सपेंस हुआ थे, जो यहाँ के एडिटर मन के पारिश्रमिक है, वो यहाँ के रिकवरी ला देखत हुए बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में जितना भी बजट लगते एक फिल्म ला बनाए बर, तो वो फिल्म में कैमरा मैन ला जितना पारिश्रमिक दिए जाते, डायरेक्टर ला जितने जाते, हीरोइन ला जितना दिए जाते, एक एडिटर ला जितना दिए जाते, तो वो बजट ही वो हिसाब से बनाए गए हैं जो यहाँ पे आसानी से रिकवर हो सके, जो अभी भी मुश्किल हुआ थे। तो बहुत बड़े पारिश्रमिक के यहाँ अभी संभावना नहीं है, लेकिन बॉम्बे में जो पारिश्रमिक मिलते वो और यहाँ तो वाकई में जमीन आसमान के अंतर है। और काम करे के अनुभव, काम करे के अनुभव थोड़ा सा यहाँ मैं एक आपला ऋचा जी एक चीज़ बताता हूँ कि जब मैं वहाँ काम करता रहा, वहाँ मैं सिर्फ एडिटिंग के बात करूँ, हाँ तो हर एक काम पर ना वहाँ कलर करेक्शन हो गए या लाइन अप करना हो गए या टेक्निकल जो हमारे लैंग्वेज में कंटेंट डेवलपमेंट या जो फाइनल कटिंग हो गए या टास्क डेवलपमेंट, ये हर चीज़ पर ना एडिटिंग में ही कम से कम नहीं तो 4-5 पोस्ट रही थे। सेगमेंट एडिटर, एपिसोड एडिटर, ऑनलाइन एडिटर, ऑफलाइन एडिटर, हर चीज़ के ना सेगमेंट में ही ना कम से कम बहुत सारा पोस्ट रही थे। लेकिन यहाँ तो ऐसे हर नहीं काम अलग अलग आदमी पर बटे हुए हैं। हाँ। एक आदमी आते अपन 4 घंटा ये काम करी सो चल दी, वो टाइम लाइन ला जस के तस छोड़ के चल देते,
पर बात के जो आदमी आई वो ओकर आगे के काम ला बढ़ा देते। यहाँ हमारी है ना डबिंग भी वही करत है, एडिटिंग भी वही करत है, कलर करेक्शन भी वही करत है। तो बेचारा अब पैसा लेके आदमी के मिलत है, लेकिन काम वो है ना 10 आदमी के करत है। और कई बार यही वजह से ना काम हम बिगड़ जाते हैं। जी जब एक आदमी यहाँ 10 तरह के अलग अलग काम ला करे धर लेते ना तो वो काम हम बिगड़ जाते। तो हर चीज़ पर ना एक अलग डिपार्टमेंट है, हर चीज़ के काम के एक्सपीरियंस अलग होते, एक्सपर्टीज अलग होते। तो वो हिसाब से डिवाइड करना चाहिए, वो चीज़ के अंतर है यहाँ। जी मैंने मेहनत करे थे फिर उतना मेहताना नहीं मिल पावा थे है ना। और एक चीज़ हो कि आप मन हाँ बॉलीवुड के आप मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हो, लाइक अलग दृष्टि से आप मन अनुभव करे हावो। फिर हमर जिन छत्तीसगढ़ी सिनेमा है ओला आप मन हाँ कौन दृष्टि ले देखा था वो, आपके नज़रिया का है कि आगे का है और अभी का चलत है? अभी तो बहुत स्थिति डगमगाए है छत्तीसगढ़ी सिनेमा के, मोला ऐसा लगता है। पर 10 में से 9 फिल्म जो है वो नहीं चल पाते, पब्लिक ला पसंद नहीं आते, पब्लिक आ नहीं पाते। कोई भी इंडस्ट्री के भविष्य अगर देखे जाए वैसे ही छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री के भविष्य भी बहुत उज्जवल है। नो डाउट ये इंडस्ट्री एक अच्छा मुकाम में जाही, एक अच्छा ग्रोथ कर ही, लोगन अच्छा काम कर ही और लोगन ला पसंद भी आई सब चीज़। लेकिन अभी मोनोटोनस एक कॉन्सेप्ट, एक ही तरह की कहानी, एक ही तरह के कॉन्सेप्ट हमारी इंडस्ट्री में आते हैं। तो अभी थोड़ा सा परिस्थिति हमारे इंडस्ट्री के ठीक नहीं है। प्रॉब्लम एक सबसे बड़े मोला ये लगते, अभी कुछ साल से, पिछले कुछ साल से ना हम साउथ के इंडस्ट्री ला बहुत फॉलो करे लगे। जी नया मेकर में आते, प्रोड्यूसर में ना, मुझे वो RRR टाइप फिल्म बनानी, मुझे कांतारा टाइप फिल्म बनानी, माने कॉपी मतलब हाँ, मतलब एकदम साउथ टाइप का एक्शन चाहिए हम लोग को, एकदम ये टाइप का एक्शन चाहिए, ऐसा चाहिए। और उनका एग्जाम्पल का रही थे, देखो कांतारा फिल्म बनी ना साउथ स्टाइल में, तो कितने कम बजट में बनी है और वो 400 करोड़ कमा के निकले। उनका कम बजट है 16 करोड़ हरे, हमला 15 साल लगी अभी 16 करोड़ के बजट में पहुंचत ले। जी हमार करा 50 लाख के बजट है। हाँ तो हमार सबसे बड़े गलती होते कि हमार करा जो बजट है तेमा हम वो अटेम्प्ट करे की कोशिश करथन जिन 100 करोड़ के बजट में बने जिन चीज है। हमला साउथ जैसे फाइट चाहिए, हमारे यहाँ के पूरा 4 फिल्म के बजट में साउथ के एक फाइट सीन शूट होते हैं, हम नहीं अचीव कर सकन और ये बात ला हमला मानना पड़ेगी जी। और यही चक्कर में का होते कि ना छत्तीसगढ़ी में ना तो हम ओतिक रहन ना इतिक रहन, ना ढंग से हम छत्तीसगढ़ी सिनेमा बना पान, ना ढंग से हम साउथ के स्टाइल ला कॉपी कैप्चर कर पान। तो कबर हमारे पास फंडिंग नहीं है ना, बजट नहीं है, बजट भी नहीं है और कंटेंट भी कॉपी करबे तो कुछ नया पब्लिक ला मिलबे नहीं करे। कंटेंट कॉपी तब हो पाई जब हम पूरा संसाधन के साथ वो वैसने दिखान। भाई गजनी मोमेंटो के कॉपी रही से, मोमेंटो के आपके हॉलीवुड की एक बहुत बड़े फिल्म रही से, मोमेंटो सुपरहिट फिल्म रही से, ओकर कॉपी जो रही से गजनी बनाएगी। लेकिन गजनी में भी कम से कम टेक्निकली बजट वाइज और एग्जीक्यूशन वाइज उतना एफर्ट लगाएगी कि वो इंडियन ऑडियंस ला पसंद आई। पहला 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाला फिल्म रही से, तो वो इंडियन ऑडियंस ला पसंद आई। हम अगर साउथ के कोई फिल्म ला कॉपी करन था तो हमारे पास उतना संसाधन तो रहना चाहिए कि हम उतना एग्जीक्यूट कर सकन, वो इतना बना सकन। खाली हमारे यहाँ के सबसे प्रॉब्लम का होते, अब देखो मैं ये बात ला नहीं बोलना चाहूँ, लेकिन एक भी ऐसे हीरो नहीं है छत्तीसगढ़ में जिन ट्रेंड हो, एक्शन पर ट्रेंड हो या कोई चीज या हॉर्स राइडिंग या कोई चीज, बट एक भी ट्रेंड एक्टर नहीं है। हीरो मन में बात कर दो, जितना बड़े हीरो चला थे हमारे यहाँ, केबल से लटका दो तो आधा पैर ऊपर चल देते, मुंडी नीचे हो जाते। हर चीज़ के ट्रेनिंग लगती, क्योंकि बहुत सारा मुश्किल परिस्थिति के मतलब सामना करा थे हमारे इंडस्ट्री है। तो ये परिस्थिति में जैसे सतीश जैन जी है, सतीश जैन जी ने सब बोलते हैं कि वो ऑडियंस के नब्ज समझते छत्तीसगढ़ी फिल्म। वो नब्ज का हरे, वो नब्ज ही हरे। तो और सतीश भैया समझते बहुत अच्छा से ये चीज़ ला कि भाई पब्लिक ला ये तरह के कहानी ही पसंद आते, ये पैटर्न में ही एग्जीक्यूशन पसंद आते। बोला सिंपल एक घर परिवार के कहानी,
एक वो पसंद आते, वो ऊपर एक सीधा सा फंडा है, 5 बार हंसना चाहिए खिलखिला के, 5 बार रोना चाहिए, 5 बार एक्साइटमेंट आना चाहिए और 5 बार फुल हुल्लड़ होना चाहिए पिक्चर में। ये 4-5 चीज है ना तो पिक्चर चल जाते। सतीश भैया की ये वो एक्चुअली वो नब्ज़ समझ थे। और जो नया प्रोड्यूसर नया डायरेक्टर बनाते मन वो ट्राई करते कि हम इला कॉपी कर लन, ओकर जैसे बना लन, ओकर जैसे नहीं हो सके। अभी पिछले कुछ टाइम पहले मैं मनोज वर्मा जी जो नेशनल अवार्ड विनर जी विनिंग डायरेक्टर है, मनोज जी के एक पॉडकास्ट सुने रहे हूँ मैं, एक इंटरव्यू में वो बहुत अच्छा बात बोली कि हम शुरू से हमारे ऑडियंस ले चीला फरा खवा रहे हैं, अब अचानक से पिज्जा बर्गर परोसबो ना तो नहीं सके मन। तो ये वाकई में ये सच बात है कि हम ना धीरे धीरे आदत डालनी पड़ी। मैं ये भी नहीं बोला था कि लीक से हट के फिल्म मत बनाओ, कि वो अचीव करे की कोशिश मत करो, लेकिन इकट्ठा मतलब एकदम से वो जॉनर में कूदना थोड़ा सा ना अभी हमारी इंडस्ट्री नहीं सके बोला। मतलब नयापन लावा लेकिन पूरा हाँ, लेकिन धीरे धीरे, लेकिन अपन फ्लेवर ला मत वो करो ना। आप साउथ के फ्लेवर में जाते, साउथ वाले मन के उनका अपन फ्लेवर हरे, उमन अपन ट्रेडिशन ला अपन सब चीज ला दिखा के ओकर बाद फिर फिल्म अपन जो भी मेकिंग है वो ला करा थे। आप अपन फ्लेवर ला अपन ट्रेडिशन ला दिखा के करो ना। और अगर आपके पास उकर जैसे बजट है तब आप उकर एक्शन सीक्वेंस मन ला रिटच करे की कोशिश करो, नहीं है तो आप जैसे करते हो जो आपके संसाधन अवेलेबल है वो संसाधन में बेहतर बनाने की कोशिश करो, जबरदस्ती की नकल मत मारो। मोर ये कहना है बस। जी, आपन के अनुभव ला जान के बहुत अच्छा लगी। इसकी आपन बताओ कि जो हमारे बॉलीवुड है भाई उमा कैसे का बदलाव करना चाहिए और का चीज़ में ध्यान देना चाहिए जिकर से अवैया वहाँ के भी फिल्मन अच्छा रहा है। तो अवैया फिल्म से मोला सुरताई से कि आप मन के का प्लान है भाई, आप मन के अवैया फिल्म के काबर कि आप मन हाँ बॉलीवुड के भी बना था, हॉलीवुड के भी बना था, तो बहुत सक्रिय रही था भाई, तो आपके भी विचार हमन जानना चाहबो। नहीं, सिनेमा तो सिनेमा होते, बॉलीवुड सब हॉलीवुड सब एक तो बॉर्डर हरे। एक सिनेमा बनाए बर अगर हम प्रयास करत हन तो वो लोग पूरा दिल से बनाना चाहिए, पूरी ईमानदारी से, पूरा मेहनत से बनाना चाहिए। आने वाला फिल्म अभी तो आरजे बस्तर के मोर पोस्ट प्रोडक्शन चलत है जी, वो नेक्स्ट ईयर वो फेस्टिवल में रन कर ही फिल्म है, तो काफ़ी सारा फिल्म फेस्टिवल एक लंबा लिस्ट है मोर का जहाँ जहाँ सबमिशन देना है फिल्म ला। और एक बाद कुछ एक दो छत्तीसगढ़ी फिल्म है मोर जिसमें स्क्रिप्ट में काम चलत है जी, जल्द ही शुरू हुई। एक अनुज शर्मा जी के साथ में मोर फिल्म है, और एक तो न्यू कमर एक आर्टिस्ट है उसका साथ में भी है, और एक हिंदी फिल्म के और मोर जो हिंदी वेब मूवीज़ के वेब मूवी है ओकर वर्किंग चलत है। वो मोर ख्याल से जून 2026 में वो स्टार्ट हुई वो वेब मूवी, ओकर स्क्रिप्ट में काम चलत है। वो भी जस्ट लाइक आरजे बस्तर के ही जॉनर के फिल्म है, हालांकि वो बस्तर या छत्तीसगढ़ से नहीं जुड़े हैं, लेकिन यही जो जॉनर की फिल्म है तो वो हिंदी में है, बाकी 2 छत्तीसगढ़ी फिल्म भी है। जैसे कि आपकी आरजे बस्तर है ओला आप मैंने फेस्टिवल में लेके जात हो, तो रिलीज के कोई प्लानिंग अभी हावे कि नहीं? नहीं, रिलीजिंग पर चला था, लेकिन ये थिएटर रिलीज नहीं हुई है फिल्म। आरजे बस्तर OTT के प्लेटफॉर्म में आई। अब वो कौन सा OTT प्लेटफॉर्म में आई वो आगे चल के डिस्क्लोज हो ही बात है, लेकिन पहली तो अभी फेस्टिवल रन करी फिल्म है, उसके बाद मोर ख्याल से मिड 2026 के आसपास ये OTT में आ जाए। जाति बिराती आपके संग में ना एक तेज तर्रार रैपिड फायर राउंड करथन, बिल्कुल तैयार हो आप? बिल्कुल रेडी हूँ जी। तो सबले पहली मोर प्रश्न है निर्देशन या एडिटिंग? निर्देशन जी। फिल्म सेट या एडिटिंग रूम? एडिटिंग रूम। गुड। स्क्रिप्ट पहली या कास्टिंग? स्क्रिप्ट। रियलिस्टिक सिनेमा या फिर कमर्शियल सिनेमा? रियलिस्टिक सिनेमा। जी। सुबह की शूटिंग या नाइट की शूटिंग? सुबह की शूटिंग। नई कहानी या फिर रीमेक? नई कहानी। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के ताकत कहानी या संस्कृति? कहानी। फेवरेट जॉनर रोमांस, एक्शन या सोशल ड्रामा? सोशल ड्रामा। सिंगल हीरो फिल्म या फिर मल्टीपल स्टार? सिंगल हीरो फिल्म। थिएटर रिलीज या फिर OTT प्लेटफॉर्म? थिएटर रिलीज। कैमरा के सामने या कैमरा के पीछे? कैमरा के पीछे। शूटिंग के बेरा में सबसे जरूरी अनुशासन या क्रिएटिविटी? अनुशासन। जी। फिल्म के सबसे मुश्किल हिस्सा प्री प्रोडक्शन या फिर पोस्ट प्रोडक्शन?
प्री प्रोडक्शन। एक शब्द में छत्तीसगढ़ी सिनेमा। बढ़ते चलो। जी। युवा निर्देशक के लिए एक सलाह। अपन अकल लगाओ, दिखाओ में झन जाओ। जी, बहुत सुघर आपके साथ में ये रैपिड फायर राउंड करे हवन और आपके जम्मो जवाब बहुत ही अच्छा रही से। आपला धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लागे से आप लोग गोट बात करके आपके अनुभव ला जान के भाई आप मन हा देखतन हमन हा कि बाहर के मन आके यहाँ फिल्म बनाथे और आप मन हा हमर जन यहाँ के कॉन्सेप्ट है ओला आप मन हा बॉलीवुड तक पहचान दिला के कारज करत हवा और बहुत बहुत शुभकामना भी है आपके ये जोन काम है वह कहीं ना कहीं हमार जोन छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति ओला हमन हा बॉलीवुड में घलो देखत हवन। आपके अनुभव ला जाने हन और आपन अतका बेरा निकाल के हमार बीच में आए हो एक बार आप मन के आभार हावे। पहले तो मैं आप ला धन्यवाद दूँ कि आप मोला यहाँ बुलाए। कोसिवा फिल्म्स जो ये इतना अच्छा मुहिम आप मन चलाते हो कि छत्तीस एक्सप्रेस के नाम से जो एक कलाकार मन के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर और भी बहुत सारा कलाकार मन के छॉलीवुड के जितना अच्छा अच्छा कलाकार हैं ओकर मन के बात ला आप जनता तक पहुँचाए के जो काम करत हो वो बहुत निक लगा थे। और मैं धन्यवाद करूँ सबके तरफ से और मोरो तरफ से कि मतलब ये योग्य समझो कि आप यहाँ बुलाए मिला। जी अपन आओ एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आओ जोहार। जय जोहार।